आपका भी एक सवाल होगा कि ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली बेसिस में कब और कैसे किया जाए। मेरी एक सब्सक्राइबर है डिवाइन सोनी शर्मा, जिन्होंने ये सवाल किया है, तो उसी सवाल का जवाब देने के लिए मैं आई हूँ आज फिर से। अ वेरी गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। मैं डिवाइन पावर शोभा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने आज के वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे, अपने आप से खूब सारा प्यार कर रहे होंगे एंड ऑब्वियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी फॉलो कर रहे होंगे। सो आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मैं अवगत करवा दूं अपने आने वाले न्यू कोर्स के बारे में। 31 अक्टूबर 2025 से मैं लेकर आ रही हूं 21 डेज माइंड रीप्रोग्रामिंग सेशन, जहां पर मॉर्निंग एंड नाइट हम अपने ऊपर काम करने वाले हैं। करीबन 3 हफ्ते की ये क्लासेस चलेंगी, जहां पर पहले हफ्ते हम करेंगे अपने एक्सेप्टेंस के ऊपर काम, दूसरे हफ्ते से सेल्फ हीलिंग पे लग जाएंगे और तीसरे हफ्ते से मैनिफेस्टेशन के उन सभी प्रोसेसेस को करने में लग जाएंगे। तो जिनको भी मैनिफेस्टेशन करना है, अपनी हीलिंग करना है और अपने ऊपर काम करना है, बिल्कुल आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अपनी खुशी को रोक नहीं पा रही हूँ। पता नहीं अंदर से इतना सुकून, इतनी खुशी क्यों महसूस हो रही है। शायद इसलिए क्योंकि आज इस फ्राइडे को मैंने अपनी राधा जी को बहुत अच्छे से सजा रखा है। गुलाब के फूल उनको बहुत पसंद है, रेड गुलाब, तो आज तो उनको खूब सारे रेड गुलाब से मैंने सजाया। तो बार बार जब जब मैं उनको देख रही हूँ ना, तो मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। शायद उनका आशीर्वाद है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि डिवाइन सोनी शर्मा जी ने एक सवाल किया है कि मैम एक वीडियो बनाएं कि ग्रैटिट्यूड जर्नल डेली बेसिस में कब और कैसे किया जाए, तो इसी पर हम आज वीडियो इसी पर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, ग्रैटिट्यूड तो बहुत ज़रूरी है। ग्रैटिट्यूड जो कि बहुत ही पावरफुल शब्द है, और ये एक शब्द नहीं है, ये एक भावना है। जितना आप डीप फील करके इसको करोगे, उतना ही आपके जीवन में जादू होने लगेगा। तो अगर आप जानना ही चाहते हैं कि कब और कैसे किया जाए, तो आपको जादू किताब को फॉलो करना है। सिर्फ जादू किताब को फॉलो कीजिए, इसमें सब कुछ बताया हुआ है। जी हाँ, मैं भी ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करती हूँ। कई सारे बुक्स को मैंने कॉपीज़ को फिल कर दिया है ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करने से। तो स्टार्टिंग में अगर आपको लगता है कि बोलने से तो हो जाएगा, सही बात है, अगर बोलने से तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन अगर बोलने से ही सब कुछ होता तो याद करिए, जब आप एलकेजी यूकेजी में गए थे तो क्या आपको पहले बोलने की प्रैक्टिस करवाई गई थी अल्फ़ाबेट्स को, कि लिखने की प्रैक्टिस करवाई थी? एक लकीर खींचने के लिए, वन लिखने के लिए आपने कितने दिन लगा दिए थे, याद कीजिए वो दिन, है ना। तो आपको लिखने की प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोलने से भी काम चल जाएगा। आज भी हम लोग लिखते हैं, कितने साल हो गए ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करते करते। जब लगता है कि मुझे तो सब कुछ आता है, बोलने से ही काम चल जाएगा, नहीं, फिर कुछ ना कुछ परमात्मा ऐसा कुछ कर देते हैं कि फिर से हम वहीं पर आ जाते हैं। तो आपको ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग करना है, लिखना है। तो कब लिख सकते हैं? देखिए, जब आप सुबह उठते हैं, स्वर विज्ञान का जो प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, और कराग्रे वस्ते माँ लक्ष्मी, वो जो श्लोक है, प्रभात श्लोक जो है, उसको बोलकर आप दिन की शुरुआत कर सकते हैं। आप अपने डेस्क के, यानी कि जहाँ पर बेड है उसके बाजू में एक छोटा सा कोई डेस्क होगा, या कुछ भी हो, साइड में आपको अपना ग्रैटिट्यूड जर्नल को रखना है और एक पेन को रखना है। उठते ही उठते 10 नियामतें आपको लिखनी है। 10 नियामतें, जो जादू की किताब है, जादू की किताब का जो पहला चैप्टर तो यही है, अपनी नियामतें गिने, है ना। तो आपको क्या करना है, 10 नियामत लिखना है। अब ये 10 नियामत उठते ही उठते क्या लिख सकते हैं कि मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे प्यारे परमात्मा कि आज का मुझे एक नया दिन मिला। देखिए, आपको सिर्फ इस
किताब को फॉलो करना है। इस किताब में यहाँ पर फॉर्मेट भी दे दिए हैं 4 फॉर्मेट रोंडा बर्न जी ने दिया है। थोड़ा सा ये वीडियो मैं सेल्फी मोड में बना रही हूँ तो आपको सब कुछ उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर में देखेंगे तो रोंडा बर्न जी ने 4 फॉर्मेट दिए हैं। इस 4 फॉर्मेट्स में से जो फॉर्मेट आपके दिल को छू जाए, जो आपकी भावना को निकाल रहा है, जहाँ पर आप बहुत अच्छा फील कर रहे हो, उस फॉर्मेट को अपना लेना है। जैसा कि मैं अपनाती हूँ फॉर्मेट नंबर 3 कि मैं आज के दिन के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे प्यारे परमात्मा, क्योंकि मैं आज जीवित हूँ, मेरी सांसें चल रही हैं। मैं अपने आँखों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे प्यारे परमात्मा, क्योंकि आज मैं अपनी आँखों से नए सवेरे को देख पा रही हूँ। मैं अपने बिस्तर के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे प्यारे परमात्मा, क्योंकि इस बिस्तर ने मुझे रात भर सुकून भरी नींद दी। तो आपको सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन का ग्रैटिट्यूड लिखना है, लेकिन 10 आपको नियामतें लिखनी है, क्योंकि रोंडा बर्न जी ने इसमें लिखा भी है कि आपको 10 नियामतें लिखनी है। तो आप अपनी बॉडी के लिए लिख सकते हैं, बिस्तर के लिए, तकिए के लिए, गद्दे के लिए, पानी के लिए, जो भी चीज़ को समझ में आए वो आप लिख सकते हैं। आप अपना उठ जाइए, अपना जो रूटीन वर्क है उसको करिए, लेकिन हाँ, दिन भर आपको ग्रैटिट्यूड में ही रहना है। आप किचन में जा रहे हो तो ग्रैटिट्यूड फील कीजिए कि आपके पास किचन है जो कि अन्न के भंडार से भरा हुआ है। आपको ये सोचना नहीं पड़ रहा है कि अब मैं क्या बनाऊं, मार्केट में भागना नहीं पड़ रहा है कोई सामान को लेकर आने के लिए, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है। तो दिन भर तो ग्रैटिट्यूड में ही रहिए, लेकिन आप दिन की शुरुआत करेंगे 10 नियामत लिखकर, जो भी आपको समझ में आए। अब आगे बढ़ते हैं। जब आपका पूरा काम हो जाएगा, एक टाइम फिक्स कर लीजिए। वैसे त्रिकाल संध्या के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है ना, तो 11 से 12 बजे, उस समय बच्चे स्कूल चले जाते हैं, है ना, हस्बैंड भी ऑफिस में होते हैं, आपका भी सारा काम कंप्लीट हो ही जाता है। 11 से 12 बजे का त्रिकाल संध्या का जो समय है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपनी जर्नल को उठाइए, अब ग्रैटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर दीजिए। पहला चैप्टर तो आपने सुबह ही कंप्लीट कर लिया है जादू किताब का। दूसरा चैप्टर है ये जादुई पत्थर। जादुई पत्थर तो रात को करना है, तो आप दूसरा चैप्टर को स्किप कर दीजिए। अब आते हैं तीसरे चैप्टर के ऊपर। देखिए, आप इस किताब को फॉलो कीजिए, आप मुझे भी मत फॉलो कीजिए, किसी को मत फॉलो कीजिए, बस ये जादू किताब है ना, इसको फॉलो कीजिए। जब इस जादू किताब ने करोड़ों की जिंदगी को बनाया है, करोड़ों की जिंदगी को संवार दिया है, तो ये किताब तो आपकी जिंदगी को भी संवारेगा। लेकिन बेशर्ते जो जो लिखा हुआ है उसको आपको फॉलो करना है। अपना दिमाग नहीं लगाना है, अपने लॉजिक्स नहीं लगाने, क्योंकि यहाँ पे जितने लॉजिक्स लगाने थे वो सब कुछ रोंडा बर्न जी ने लगा दिया है, बस हमको फॉलो करना है। ठीक है, तो अब इसमें तीसरा जो चैप्टर है वो दिया गया है जादुई संबंध के बारे में। तो आपको लिखने हैं जो संबंध में तनाव है, थोड़ा बहुत तनाव है, या आपको लगता है और अच्छा करना है, अच्छा चल रहा है लेकिन और अच्छा करना है, तो आप इसमें 3 इंसान का, 3 जिनके साथ संबंध को बेटर करना है। बाहरी लोग, अड़ोसी पड़ोसी को मत ले लीजिएगा, सबसे पहले घर से ही स्टार्ट कीजिए। हम घर में स्टार्ट नहीं करते, बाहर वाले को देखना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको अपने ही रिश्ते में, घर के जो परिवार सदस्य हैं जिनके साथ अच्छा नहीं चल रहा है रिश्ता, और बेटर करना है, उनकी फोटोग्राफ को लेकर और उनके बारे में आपको 5-5 ग्रैटिट्यूड लिखने हैं। तो इसका भी फॉर्मेट दे दिया है रोंडा बर्न जी ने। धन्यवाद करके लिखना है, धन्यवाद उनका नाम, मैं इसके लिए कृतज्ञ हूँ। यहाँ पे फॉर्मेट दिया हुआ है, देखिए फॉर्मेट, धन्यवाद डैश क्योंकि डैश। तो धन्यवाद नाम लिखना है, क्योंकि तुमने आज सुबह मुझे चाय बना कर दिया। धन्यवाद डैश क्योंकि तुमने आज मेरी तारीफ की, जो भी समझ में आए। लिखने से पहले तक, आप अभी लिख रहे हो, 12 बजे लिख रहे हो, तो 11:59 में भी उस इंसान ने कुछ ऐसा किया
जो आपके दिल को छू गया, जो आपको खुश कर दिया, वो लिख दीजिए। पास्ट का एकदम पीछे का याद ना आए तो लिखने से पहले भी, आज सुबह भी उठने से कुछ भी किया हो वो लिख दीजिए। या करवा चौथ में तुमने मुझे बहुत अच्छा गिफ्ट दिया, तुमने मुझे रेड कलर की साड़ी दी, जो भी समझ में तुमने मेरे लिए फास्ट रखा, वाह तो आपको लिखना है। अब आते हैं उसके बाद लगे हाथ। देखिए ये सारा काम ना ज़्यादा समय नहीं लेता है, हम सोचते कि बहुत समय लेता है, ज़्यादा समय नहीं लेता है। आपको जादू किताब का, अगर जादू किताब के सिर्फ 9 चैप्टर तक करिए, 28 चैप्टर दिए गए हैं जादू किताब में। अब 28 चैप्टर करने बैठेंगे ना तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। लेकिन अगर 9 चैप्टर तक भी कर लेते हैं ना तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ समझा देगा आपको। क्योंकि बाद के जो चैप्टर है वो बहुत ही एक्स्ट्रा, मतलब कि आपको एकदम स्पिरिचुअल लेवल पर हाई करने के लिए है। लेकिन अगर आपकी कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा है तो उससे निकलना है तो 9 चैप्टर तक भी करेंगे ना तो बहुत कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। क्योंकि 9 चैप्टर तक ना आते करते करते आप अपने जीवन के चारों क्षेत्रों को संभाल लेंगे। अब आते हैं जादुई स्वास्थ्य। तो जादू स्वास्थ्य में भी रोंडा बंजी ने बता रखा है कि हमको ग्रैटिट्यूड लिखना है। जो अंग, जो ऑर्गन सही चल रहा है, जो सेंसेस आपके सही चल रहे हैं उसके बारे में लिखना है आपको। ये नहीं करना है कि जो खराब चल रहा है उसके बारे में आप लिखना स्टार्ट करें। क्योंकि अगर खराब चल रहा है तो उसके लिए कृतज्ञता नहीं निकलेगी। खराब को सही कैसे करना है वो बाद के चैप्टर में है ना। वो बहुत, मैंने बताया ना कि जो पीछे के चैप्टर है 28 में से जो 13 के बाद जो चैप्टर्स आते हैं ना वो आपके स्पिरिचुअल लेवल बहुत हाई लेकर जाते हैं। तो आपको करना है क्या है, जो सही चल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है। तो इसमें काउंटिंग नहीं दी गई है कि आपको कितना लिखना है, लेकिन 10 तो लिख सकते हैं। फॉर्मेट भी इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन आप जो फर्स्ट चैप्टर है उसी का फॉर्मेट को अपना सकते हैं कि मैं अपनी आंखों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे प्यारे परमात्मा, क्योंकि मैं इन आंखों से अपने घर को देख सकती हूँ। मैं अपने कानों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे प्यारे परमात्मा, क्योंकि मैं प्रकृति की आवाज़ को सुन सकती हूँ, अपने बच्चों की आवाज़ को सुन सकती हूँ। मैं अपने आवाज़ के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे प्यारे परमात्मा, क्योंकि मैं अपनी अंदर की बातों को, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाती हूँ, जो भी समझ में आए। मैं अपनी उंगलियों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ मेरे प्यारे परमात्मा, क्योंकि इन्हीं उंगलियों से कलम को पकड़ मैं अभी कृतज्ञता को लिख रही हूँ, अपनी नियामतों को लिख रही हूँ। तो 1 या 2 लाइन में आपकी एक नियामत आएगी। ऐसे आपको जादुई स्वास्थ्य के लिए लिख देने हैं, करीबन 10 लिख देने हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आप चौथे चैप्टर पे आ जाएंगे जादू किताब का, चौथा चैप्टर था जादुई स्वास्थ्य। अब 5वें चैप्टर पे आ जाएंगे जादुई धन। तो जादुई धन के लिए भी क्या करेंगे आप, इसमें तो वैसे आपको सोचना ना पड़े, इसके लिए रोंडा बंजी ने सब कुछ सवाल दे दिए हैं। इसका एक सवाल ले लीजिए और उसके जितना समझ में आए ना आप उतना लिखिए। वैसे तो 10 तो लिख ही सकते हैं, आप 10 का टारगेट लेके चलिए। क्योंकि एक और बात याद रखिएगा, इस किताब में लिखा हुआ है जितने मतलब नियामतें लिखते समय गिनती को भूल जाना है। क्योंकि हमको ये गिनती रहती है, उसने ये बोला, उसने वो बोला, मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम की, चैलेंजेस की गिनती रहती है अपने हाथों में। हम तो यहाँ पे प्रभु का नाम भी गिनती करके लेते हैं। तो याद रखिएगा, नियामतें लिखते समय गिनती को भूल जाना है। लेकिन भावना तभी आएगी जब आप थोड़ा अपना ध्यान उसी पर लेकर जाएंगे। वहीं पर अगर थोड़ा सा भी मतलब कि आपका ध्यान हटा तो दुर्घटना घटा, आप फिर से नेगेटिविटी पर चले जाएंगे। तो इसीलिए 10 तो लिख ही सकते हैं आराम से, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा। पहले दिन, दूसरे दिन आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस हो जाएगा वैसे वैसे फिर आपका आदत बन जाएगा। तो यहाँ पर सवाल दे दिए हैं रोंडा बंजी ने। कोई भी सवाल, जैसे कि इसमें से आप एक सवाल को ले सकते हैं, क्या आप किसी मकान में रहते थे? जी हाँ, बिल्कुल रहते थे हम बचपन में
तो कहाँ कहाँ रहे हैं वो सब कुछ आपको लिखना है। तो जैसे कि इसका फॉर्मेट, इसमें फॉर्मेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन एक फॉर्मेट है, क्योंकि हम धन के लिए लिख रहे हैं। तो धन को मतलब धन का जब भी हम याद करते हैं तो कौन याद आता है हमको? धन की देवी, है ना, ऐशो आराम ऐश्वर्य की देवी यानी कि माँ लक्ष्मी याद आती हैं। तो आप इसका फॉर्मेट लिख सकते हैं, मैं माँ लक्ष्मी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं एयरफोर्स स्टेशन इलाहाबाद में अपने मम्मी पापा के साथ रही थी। मैं माँ लक्ष्मी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में मम्मी पापा के साथ रही थी। तो मकान यहाँ यानी कि मैं अपने लिए बता रही हूँ, क्योंकि मैं एयरफोर्स में रही थी, तो वह एयरफोर्स के क्वार्टर्स मिलते थे, तो वहाँ पर अपने मम्मी पापा के साथ रही थी। तो आप क्या करेंगे, धन के लिए कोई भी एक सवाल को ले लीजिए, जितना याद आए। अगर एक सवाल मान लीजिए मकान का क्या होता है कि हम एक मतलब कि मम्मी पापा का एक परमानेंट एड्रेस होता है, लाइक आपका एक मकान होगा जिसमें दादा भी रहे थे, दादी भी रहे थे, और मम्मी पापा भी वहीं पे रह रहे, आप वहीं पे बड़े हुए थे। तो आपका तो एक लिखने में ही ख़त्म हो जाएगा कि मैं माँ लक्ष्मी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं दादी के घर में रही थी, वहीं पर पली बड़ी थी। तो आप दूसरे सवाल को ले सकते हैं। यहाँ पे करीबन 14 सवाल दिए गए हैं, है ना। 14 सवाल में से जो सवाल आपको पसंद आए उसको लिख सकते हैं। जैसे कि बचपन में क्या आप अब कभी छुट्टियां मनाने किसी हिल स्टेशन या समुद्र तट पर गए थे? तो बस इस सवाल को ले लीजिए, जो जो याद आए बचपन का याद कीजिए, है ना, बचपन का याद कीजिए और उसको याद कीजिए कि मैं माँ लक्ष्मी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं द्वारका नगरी कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए गई थी। मैं माँ लक्ष्मी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि मैं नलिया स्टेशन से समुद्र तट पर गई थी। वो समुद्र तट का नाम तो, समुद्र का नाम तो याद नहीं है, लेकिन हाँ बस इतना तो याद है कि मैं गई थी। अगर आप समुद्र तट पर नहीं गए थे, कहीं ना कहीं तो गए थे ना, पर वो लिख दीजिए, है ना। ये नहीं सोचना कि समुद्र तट लिखा है तो मैं समुद्र तट ही लिखूंगी, नहीं। छुट्टियां मनाने कहीं पर भी गए थे, बस उसको लिखिए, है ना। आपको स्किप नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपने दिमाग को व्यस्त कर रहे हैं, अपने दिमाग को काम दे रहे हैं, और कहाँ पर बिजी कर रहे हैं, नियामतें लिखने में। ओके, तो मॉर्निंग आप उठे, पहला चैप्टर आपने कर लिया, 10 नियामतें जो जो समझ में आया आपने लिख लिया। जर्नल आपने अपनी बिस्तर के पास ही रखा था और लिख लिया। फिर जब 11 से 12 हुए त्रिकाल संध्या का, तो आपने 3 चैप्टर को कर लिया। अब आते हैं आगे। अब जब आपका शाम का समय आता है, यानी कि 4 से 6 बजे त्रिकाल संध्या का, वो भी समय बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उस समय फिर से अपने जर्नल को उठा लीजिए और दिन भर ग्रेटिट्यूड में ही रहना है। 12 बजे के बाद ये नहीं सोचना है, ये नहीं करना है कि 12 से 4 बजे अब मेरा समय है, त्रिकाल संध्या नहीं चल रही है, अब तो मैं अपनी चलाऊंगी, कुछ भी बोलूंगी, कुछ भी करूंगी, नहीं। आपको ग्रेटिट्यूड में रहना है। 4 से 6 बजे एक समय फिक्स कर लीजिए, और उस समय आप क्या करेंगे, ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग करेंगे। फिर आप आ जाते हैं छठे चैप्टर पर। छठा चैप्टर क्या है, जादू की तरह काम करना। देखिए रोंडा बर्न जी कितनी चतुर है, कितनी मतलब शार्प माइंडेड है, कि उन्होंने जीवन के सभी क्षेत्रों को टच किया, स्वास्थ्य को, संबंध को टच किया, धन को भी टच किया, और वो काम काज पर भी आ चुकी हैं, है ना। कितनी चतुर है। तो आपको किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं कि कैसे करना क्या नहीं, बस जादू की किताब उठाइए, बस करना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर जादू की तरह काम करना। और एक और बात, अगर आपको, क्योंकि इसके ये जो है किताब, ज्ञान तो बहुत है इसमें, लेकिन सारा नॉलेज से बड़ा क्या होता है, नॉलेज इज ट्रेजर, लेकिन प्रैक्टिस इज द की टू इट, है ना। तो प्रैक्टिस में ही सब कुछ है। तो प्रैक्टिस अगर आप करना चाहते हैं असाइनमेंट की, तो आप मेरे को संपर्क कर सकते हैं। मैं 28 चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। ओके, तो आप मेरे को भी संपर्क कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि जादू की तरह काम करना। तो आप 4 से 6 बजे का कोई भी टाइम को फिक्स कर लेंगे, आप अपनी जर्नल को उठाएंगे, और फिर इस चैप्टर में आपको क्या करना है, जो भी काम करते हैं, अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपके हस्बैंड तो काम करते हैं, क्योंकि जितना आप कृतज्ञता को डालेंगे,
जितना आप कृतज्ञता को, जैसे नहीं होता था पुराने जमाने में जो कोयले की ट्रेन होती थी, जितना कोयला डाला जाता था उतना ही तेज रफ्तार पकड़ता था वो ट्रेन। गद्दर की वो मूवी याद है जिसमें वो लास्ट सीन में पाकिस्तान बॉर्डर से जब क्रॉस कर रहे होते तो उसकी वाइफ और उसका बच्चा फटाफट वो कोयले को डाल रहा होता था और उतना ही तेज वो गाड़ी भाग रही होती थी। तो यहाँ पर भी जितना तेजी से आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में जादू आए, उतना ही आपको झोंकना है, यानी कि उतना ही दिल से कृतज्ञता करना है। तो कोई भी काम काज करते हैं आप, तो आपको क्या करना है, हर एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है। अब इसका फॉर्मेट क्या रहेगा, देखिए फॉर्मेट इसमें दिया गया है पेज नंबर 75 हिंदी वाली बुक में। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। तो इसमें काउंटिंग नहीं है कि कितनी लिखनी है। मैं क्या करती हूँ, जितना पूरा एक पेज, क्योंकि मेरे एक पेज में जो मेरा जर्नल है उसमें 35 रोज दिए गए हैं, तो मैं पूरा 35 फिल कर देती हूँ, पूरा का पूरा 35 फिल कर देती हूँ। मैं आपको अपनी जर्नल भी दिखाऊंगी, है ना। तो पूरा 35 लिख देती हूँ। अब जैसे कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, है ना, तो मैं क्या करती हूँ, स्टार्टिंग करती हूँ कि मैं अपनी बॉडी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं अपनी आंखों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं अपनी उंगली के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं अपने मोबाइल के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं अपने मोबाइल डाटा के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं जूम के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं यूट्यूब के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं अपने यूट्यूब चैनल डिवाइन पावर शोभा के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं वाईटी स्टूडियो के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं अपने मोबाइल स्टैंड के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं अपने इस वर्क स्टेशन के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं अपने पेन के लिए सचमुच कृतज्ञ हो। यानी कि जिस चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं आप अपने कामकाज के लिए, छोटी सी छोटी चीज़ भी, है ना, छोटी सी छोटी, मान लीजिए इतने सारे पेपर्स हैं लेकिन एक स्टेपलर पिन ना लगे तो वो पेपर हवा में उड़ती रहेंगी, है ना। तो स्टेपलर पिन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो जो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में आपको लिखना है। काउंटिंग इसमें नहीं बताई गई है, ये क्यों नहीं बताई है, क्योंकि पेज नंबर 74 में क्या लिखा है कि आपको फील करना है कि आपके साथ एक अदृश्य मैनेजर है और वो अदृश्य मैनेजर के हाथों में एक रजिस्टर है और एक कलम है। जहां पर आप कृतज्ञ होना या लिखना स्टॉप कर देते हो, वहां पर उनकी कलम भी स्टॉप हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि जादू बढ़े आपकी ज़िंदगी में, तो मैनेजर की कलम को स्टॉप नहीं करना है, आपको लिखते जाना है, लिखते जाना। जितने आपके हाथ, वो शोले की मूवी थी ना, क्या डायलॉग था शोले मूवी में, जो डायलॉग, जितने तेरे पैर चलेंगे उतनी इसकी सांसें चलेंगी तो जितना आपका कलम चलेगा मैनेजर का भी जादू उतना ही चलेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, काउंटिंग के बारे में नहीं सोचना है ना, काउंटिंग के बारे में नहीं सोचना है। पूरा उस पेज को, पूरा जो आपकी जो जनरल है उसको पूरा फिल कर दीजिए, जो भी आप काम कर रहे हैं। अब अगर आप गृहिणी हैं तो लिखिए ना कि मैं अपने घर के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं अपने हाथों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, क्योंकि आप इन हाथों से ही काम कर रहे हैं। यहाँ पर कारण नहीं लिखना है, देखिए कारण के बारे में नहीं बोला गया है क्योंकि नहीं लिखा हुआ है ना। तो कारण के बारे में नहीं लिखना, बस आपको फील करना है और लिखना है, क्योंकि हाथों से ही आप अपने घर को संवार पा रहे हैं। अगर आप किचन में हैं तो मैं अपनी गैस स्टोव के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं अपने सिलेंडर के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, मैं अपनी कढ़ाई के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, हर एक चीज़ के लिए कृतज्ञ। आप सोचिए, गैस सिलेंडर ना हो तो खाना कैसे पकाएंगे, गैस स्टोव ना हो तो कहाँ पे चूल्हे पे खाना पकाएंगे, नहीं ना। तो हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, पूरा उस पेज को फिल कर लेना है। अब आते हैं आपका 7वां जो चैप्टर है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। इसको थोड़ा सा स्किप कर दीजिए क्योंकि सवाल पूछा गया है कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग जो है कब और कैसे करना है। वैसे ये जो चैप्टर है 7वां चैप्टर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप इसको करते हैं ना तो बहुत आपको मतलब राहत मिलेगी, कोई भी किसी भी प्रकार का अगर आप चैलेंज को फेस कर रहे हैं। 7वें के बाद आते हैं 8वां चैप्टर, जादुई तत्व। देखिए रौंडा पंजे कितना दिमाग लगाया उन्होंने। तत्व यानी कि जिस तत्व से, पंच महाभूत से हम बने, ब्रह्मांड बना, हर एक चीज बना, उसको अब ग्रेटिट्यूड देना तो बनता ही बनता है
है ना। तो आपको क्या करना है, जादुई तत्व का 4 से 6 जो त्रिकाल संध्या का जो सायंकाल का जो समय है उसमें आपको लिखना है। तो जादुई तत्व में 5 तत्व आते हैं, है ना। धरती और आपका आकाश, वायु, जल और अग्नि, है ना। तो आपको टॉपिक डालना है, हर के लिए 5-5 आपको लिखने, 5-5 लिखिए। 5 तत्व है, 5-5 ग्रेटिट्यूड, बहुत ही आराम से आप लिख पाएंगे। और हर दिन नया नया लिखने की कोशिश करें, हर दिन नया नया ढूंढने की। गूगल आपके पास है ही, यूट्यूब जी है ही, है ना, वो बता देंगे आपको। क्योंकि आप जब नया नया ढूंढते हो ना, तो आप अपने दिमाग को एक काम दे रहे हो, एक जो पैटर्न को डिस्टर्ब कर रहे हो, है ना। तो एक नया पैटर्न बना रहे हो, दिमाग को एक काम दे रहे हो, और आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी, आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, है ना। तो आप जैसे पानी के लिए हम वही लिखेंगे कि मैं पानी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि पानी मेरी प्यास को बुझाता है। मैं पानी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि पानी से मैं सब्जी धो सकती हूँ। मैं पानी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं पानी से पोछा लगा पाती हूँ, नहा पाती हूँ। हम तो नॉर्मली यही लिखेंगे, लेकिन जब आप गूगल यूट्यूब में जाएंगे ना, तो वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिखी होंगी कि मैं पानी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि पानी से बिजली पैदा होता है। मैं पानी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैं पानी में बहुत सारे जैसे कि पानी वाले गेम्स खेल सकती हूँ। बहुत सारी चीज़ें उसमें दी गई होंगी, बहुत सारी ऐसे साइंस की चीज़ें भी दी गई होंगी जिससे आप ही की वोकैबुलरी और नॉलेज को बढ़ेगा। तो इसमें 8वें चैप्टर में आपको 5 मतलब कि 5-5 लिखना है, 5 महाभूत के लिए। अब आते हैं 9वां चैप्टर, धन का चुंबक, है ना। ये लास्ट चैप्टर है, जैसे कि मैंने बताया आपको 1 से लेकर 9 चैप्टर तक ही लिखिए, बहुत कुछ कवर हो जाएगा। तो धन का चुंबक वही 4 से 6 बजे के समय में आपको लिखना है, समय फिक्स कर लेना है और डेली उसी समय में लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा, है ना। डेली, क्योंकि एक शेड्यूल बनाया रहता है, जैसे स्कूल में भी एक शेड्यूल बनाया गया था, कॉलेज में भी बनाया गया था, और आजकल अब हम बड़े हो गए तो ऑफिस में भी जब अगर आप काम काज करते हैं तो ऑफिस में भी एक टाइम शेड्यूल बनाया गया है। ऐसा तो नहीं है कि आप कभी भी जाते हैं और कभी भी आ जाते हैं, है ना। तो धन का चुंबक चैप्टर को ले लेना है, और इसमें क्या करना है, इसमें जो है आपको जो भी बिल आपने अभी तक पे किए हैं, जो भी आपने खर्चे किए हैं, आपको उसको लिखना है और उसको ग्रैटिट्यूड देना है। जो 5वां चैप्टर था उसमें हमने बचपन में जो जो किया उसको लिखा, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, जो भी पास्ट में आपने बिल पेमेंट किए हैं खुद, उसको आप ग्रैटिट्यूड देंगे। ओके, तो उसको ग्रैटिट्यूड देने के लिए अब आप सोचेंगे मेरे पास तो बिल है ही नहीं। जैसे ही मैं कोई बिल पेमेंट करता हूँ, मेरे पास बिल आता है तो मैं उसको क्या करता हूँ, फेंक देता हूँ ना। जैसे कि ये मेरे पास डीमार्ट से शॉपिंग किया, इसका बिल है। ये बिल के पीछे लिखा है मैंने थैंक यू पेड। पे करते समय तो पूरी एनर्जी को डाला, लेकिन जब पे करने के बाद फिर उसके बाद मैं घर में भी आकर इसको लिखती हूँ रजिस्टर में कैसे लिखेंगे कि मैं माँ लक्ष्मी के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, डीमार्ट से राशन खरीदने के लिए मेरे पास इतने पैसे आसानी से थे, थैंक यू पेड। अगर मैंने पे कर दिया है तो थैंक यू पेड करके हम लिखेंगे। वैसे इसमें और भी बहुत कुछ है, लेकिन इतना करेंगे तब भी बहुत कुछ होगा। इसको करने से, इस प्रैक्टिस को करने से आपके अंदर एक आदत डेवलप हो जाएगी कि अगली बार से जब भी आप बिल पेमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग बोलेगा कि नहीं, पे करते समय एनर्जी अच्छी देनी है और इसको बहुत अच्छे से ग्रैटिट्यूड करके पे करना है। और रात को फिर आप क्या करोगे, जो बिल पे किया था उसके पीछे थैंक यू पेड करके लिखेंगे, खूब अच्छी एनर्जी देंगे और इसको फिर लिखेंगे। ओके, तो आपको इस तरीके से करना है। आई होप थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन मैं माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन ये बहुत ही काम की वीडियो है। एंड थैंक यू डिवाइन सोनी शर्मा जिन्होंने ये सवाल पूछा, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कैसे करना है, बस 10 नियामत लिख दे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 10 नियामत लिख दो। नहीं, हम 10 नियामत में जो सुबह सुबह लिखते हैं वही पुराना वाला लिखते जाते हैं, लेकिन बहुत कुछ है।
हमको तो गिनती भूल जानी है लिखते समय। परमात्मा ने हमको बहुत कुछ दिया है, हर एक चीज़, मतलब आप सोचिए अपनी बॉडी में ही कितने सारे आपके ऑर्गन्स, कितने सारी चीज़ें काम कर रही हैं। तो डेली अगर आप लिखेंगे ना, जैसे स्वास्थ्य के लिए आपने 10 लिखा, इतना अगर आप ये जैसे गर्दन तक भी लिखेंगे ना तो 10 चीज़ें हो जा रही है। फिर दूसरे दिन गर्दन से थोड़ा नीचे, फिर तीसरे दिन लेग तक पहुँचे, फिर अंदर आप हीमोग्लोबिन भी, फिर हीमोग्लोबिन हो गया, विटामिन्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, उनके लिए भी लिखिए। जब आप ये सर्च करते हैं ना तब आपको लगता है कि वाह क्या बात है, परमात्मा ने मुझे कितना अच्छा शरीर दिया जिसमें अपने आप से इतना कुछ काम हो रहा है। सेल्स के लिए आप पहुंचेंगे, नर्वस सिस्टम के लिए पहुंचेंगे, तो आपको खुद समझ में आएगा कि वाह ये शरीर मुझे कितना मतलब कि गिफ्ट में मिला है, इतना पावरफुल, इतना चमत्कारिक शरीर जिसको मैं ऐसे ही ले रहा था, है ना। तो डेली नया नया चीज़ के लिए लिखिए और उसके लिए आपका हेल्प करेगा ये किताब। और इसी तरीके से आपको लिखना है। आई होप आप लोगों को समझ में आया। तो थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया था। और एक और बात मैंने आपको बताया था कि मैं अपनी जर्नल दिखा देती हूँ आप लोगों को, तो सॉरी मैं पहले से जर्नल नहीं लेकर बैठी थी, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए, ये मेरी जर्नल है इस तरीके से। तो मैं जो लिखती हूँ चैप्टर वाइज लिखती हूँ। ये देखिए, जब मैं उठती हूँ तो जैसे 326 लिखा, ये 10 नियामतें लिख ली, ठीक है, 10 काउंट लिख दिया। फिर जो दूसरा चैप्टर है वो तो नहीं लिखना है क्योंकि वो तो आपका बेड टाइम का प्रैक्टिस है। फिर चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 ऐसे करके, फिर चैप्टर नंबर 5 ऐसे, 6, इस तरीके से मैं इस जर्नल को लिखती हूँ। ओके, चैप्टर कर करके कलरफुल बना कर लिखती हूँ, तो सेटिस्फेक्शन भी मिलती है अपने आप को कि वाह तुमने चैप्टर वाइज किया हुआ है ना। तो इस तरीके से कोई नहीं देख रहा है आपको कि क्या कैसे लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन आपकी आत्मा तो देख रही है, परमात्मा भी देख रहे हैं। तो करना क्या है, चैप्टर वाइज लिखिए, बहुत अच्छा रहेगा। त्रिकाल संध्या का यूटिलाइजेशन कीजिए। बेड टाइम पर 10 नियामतें, फिर 11 से 12 3 चैप्टर, फिर 4 से 6 के बीच में 3 चैप्टर हो गए आपके। इतने सारे आपने जीवन के चारों क्षेत्रों को कंप्लीट कर लिया है। इतना भी करेंगे ना तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है ना वो चेंज होगी, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और डिवाइन सोनी शर्मा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपने ये सवाल को पूछा। कैसा लगा आज का वीडियो, आपके कमेंट्स ही बताएंगे। थैंक यू।